फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा मीर याकूब अली ने एक कॉर्नर मीटिंग से मुखातिब होते हुए प्रजा गोसा और बीजेपी भरोसा, इसका ये मतलब है कि अवाम को बीजेपी पार्टी के करीब लाएं। करीमनगर से भी छोटे गांव यूपी में है, लेकिन वहां का डेवलपमेंट देखिए और हमारे करीमनगर का डेवलपमेंट देखिए। ये मीर याकूब अली बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा और इन्होंने ये कहा कि डबल बेडरूम स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। एक कॉर्नर मीटिंग से मुखातिब होते हुए ये तमाम तफसीलात बताई है। इस मौके पर स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा अफसर पाशा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा मोहम्मद मुजीब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MM परवेज और दूसरे भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। मैं मंच पे मौजूद किशन रेड्डी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट करीमनगर, मुजीब साहब, असद साहब और अफसर पाशा और मेरे दीगर कारकुन से इजाज़त लेते हुए आज बीजेपी गोसा, प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा का क्या मकसद है? मतलब प्रजा गोसा बीजेपी को प्रजा के करीब लाना है, जो कि आप देखें कि आज तक सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी माइनॉरिटी को सिर्फ गुमराह किया गया है। आप देखें कि भाई करीमनगर के अलावा अगर आप यूपी में जाके देखेंगे तो करीमनगर इससे भी छोटे गाँव हैं, करीमनगर से भी बहुत छोटे गाँव हैं जिसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया कि जिसकी याद नहीं। यहाँ KCR साहब जो है सिर्फ डेवलपमेंट इसलिए नहीं करना चाहते करीमनगर में कि भाई उनको ये पता ना चल जाए, पब्लिक को ये मालूम ना हो जाए कि भाई बीजेपी उनके लिए कर रही। आज जो ये डिलीवरी किट्स जो हॉस्पिटल्स में दी जाती है महिलाओं को, वो डिलीवरी किट का जो बजट है या डिलीवरी किट का जो प्लान था वो केंद्र सरकार अप्रूव करी गई थी, मगर डिलीवरी किट पे किसका तस्वीर आता है? KCR साहब का तस्वीर आता है। और आज तक माइनॉरिटी में कोई आके आप लोगों से बोला कि भाई 2 बेडरूम की हाउसिंग स्कीम, किस को मालूम है? कितने जनों को पता है यहाँ पे कि 2 बेडरूम की हाउसिंग स्कीम क्या है बोल के? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। ये जब मोदी साहब जब सत्ता में आए थे तो 2015 अक्टूबर में एक प्रपोजल रखा गया था, वो था कि भाई हर आदमी के पास घर होना चाहिए। उस दौर में 49,000 करोड़ मोदी सरकार, मोदी साहब जो है सैंक्शन करे थे 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम, जिसका नाम था क्या करें। जैसे उनको पता चला कि मोदी साहब एक बजट पास कर रहे हैं 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम का, बोले तो ये अपनी एम्बेसडर स्टार्ट करें और पहुंच गए दिल्ली। एक प्रपोजल लेके पहुंचे वहां पे कि भाई हमको भी 5,72,000 हमारे को भी घर चाहिए। तो मोदी साहब बोले ठीक है भाई 5,72,000 आप घर कब तक आप डिलीवर कर सकते? तो उस टाइम पे जो है इनके थे चंद्रा रामचंद्रन, एक IAS थे जो हाउसिंग सोसाइटी के, जिनको इंचार्ज बनाया गया था, जो इंचार्ज थे, स्पेशल इंचार्ज थे हाउसिंग सोसाइटी के। वो बोले थे कि भाई 2019 जून तक हम 2,72,000 हाउसिंग सोसाइटी के घर डिलीवर कर देंगे 2 बेडरूम का। तो मोदी साहब बोले ठीक है बोल के इनको जो है उसका बजट क्या, इन लोग रिक्वेस्ट करे थे 22,000 करोड़ और इन लोग को बजट सैंक्शन किया गया था 30,000 करोड़। और आज जो है 2023 में सिर्फ 38,022 मकान तैयार हुए और वो भी डिलीवर नहीं हुए आज तक। और जो कॉन्ट्रैक्टर वो बनाया उसको आज तक पैसे नहीं मिले, उन्हें भी इसलिए काम वाम सब छोड़ दिया। जिसमें से एक 31 डिस्ट्रिक्ट
31 डिस्ट्रिक्ट को वो हाउसिंग सोसाइटी का लाभ यानी कि अर्बन डिस्ट्रिक्ट को उसका फायदा होना था, जिसमें हैदराबाद जीएचएमसी में जो है 2 लाख घर जाने थे, बाकी के 3,72,000 घर अर्बन डिस्ट्रिक्ट जिसमें करीमनगर भी आता। तो ये लोग, आप लोगों को तो पहले स्कीम ही पता नहीं है, तो अब स्कीम पता नहीं है तो आप लोग जाके पूछना जिन लोग को आप जाके, जो आज के मौजूदा काउंसलर है या कॉरपोरेटर है या एमएलए हैं। तेलंगाना में आपको पता है कि भाई 2 पार्टी चलती है खाली। एक पार्टी है फैमिली एंड सन्स, केसीआर साहब वो है, उनका बेटा बहुत सारे मिनिस्ट्रीज अपने पास रखा, दामाद फाइनेंस मिनिस्टर है, और दूसरे अपने ब्रदर एंड सन्स, एक भाई एक तरफ दूसरा भाई दूसरा तरफ। तो वो लोग सिर्फ जो है मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं। तो वो लोग से जाके पूछिए आप, अभी इंशाअल्लाह घर घर की जब पद यात्रा होगी, घर घर पे जब कैनविसिंग होगी, तो आपके पास ही बीजेपी के सारे कार्यकर्ता आएंगे। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब से अप्रोच कीजिए या यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे मिलिए, वो आपको समझाएंगे सारी स्कीम्स। ये स्कीम्स अगर आपको चाहिए तो फिर इन लोगों से कांटेक्ट करिए और ये लोग आपको एक एक स्कीम समझाएंगे, तब जाके आप सवाल करिए, तब सोचिए कि भाई अब तक तेलंगाना में जो है केसीआर और एमआईएम मिलके आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाए, कितना गुमराह करे मजहब के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे। आज तक आपके बच्चों को कहीं से मंजलिस या केसीआर साहब कहीं से कोई स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करवाए? बोलिए, आज तक आप लोगों को कोई आके बताया गया है कि भाई आवास योजना या आयुष्मान कार्ड क्या होता है? बोलिए, कितनों को पता है इसमें से आयुष्मान कार्ड क्या होता है? मालूम है किसी को? आयुष्मान कार्ड जो है एक हेल्थ बेनिफिट कार्ड है जो मोदी साहब निकाले थे, और आयुष्मान योजना खाली हिंदुस्तान का नहीं, खाली एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें हर ज़रूरतमंद, हर माइनॉरिटी, हर ज़रूरतमंद को 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री हो। हॉस्पिटल, डॉक्टर, ऑपरेशन, आईसीयू, रूम का खर्चा, ये सब आप कोई बताया आपको आगे? इसलिए आप जो है ये थोड़ा अभी माइनॉरिटी पहले के जैसी माइनॉरिटी नहीं रही। अभी माइनॉरिटी माशाल्लाह से माइनॉरिटी में काफ़ी माइनॉरिटी के लोग भी काफ़ी समझदार हो गए और काफ़ी तालीमें याफ्ते आ गए। तो आप लोग जब वोट डालने से पहले थोड़ा सोचिए। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी आपको कुछ भी नहीं दे सकती। जो भी आता बजट वो आता केंद्र सरकार से अप्रूव होके आता, और केंद्र सरकार में कौन है आज? बीजेपी है। तो बीजेपी वहां से सैंक्शन करती है, तो यहाँ पे पैसा आता है, पर वो पैसा जो है जो हकदार है, हकदारों तक नहीं पहुंचता है। केसीआर साहब असेंबली में ठहर के बोले थे कि मैं हर ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,016 रुपये पेंशन दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन। आज तक किसी को मिली वो आप लोगों में से? तो ये है। तो आप लोग थोड़ा उठिए, कब तक नींद में सोते रहेंगे? आप लोग उठिए, आप लोग रिसर्च करिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके मारिए, और जैसा कि सरल ऐप है 6359119119, इस पे मार के देखिए, उसमें हर वो प्रोग्राम आता है कि भाई कितनी योजनाएं है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आता है। आज आप देखिए करीमनगर के जो माइनॉरिटी के रोड्स है उसमें ड्रेनेज की कितनी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी प्रॉब्लम है, हर वो चीज़ की प्रॉब्लम है। तो आप लोग जो है ये देख चुके कि भाई पिछले 5 साल से जो ड्रेनेज बह रहा था वो बह रहा, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, नहीं आ रही, सुबह से जाती शाम में आती, एक दिन नहीं मिलता। तो ये अब आप लोगों को ज़रूरत है बदलाव करने की, चेंज करने की। बीजेपी जो बोलते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, आज तक आप लोग कोई एक ऐसा हमारे मोदी जी का भाषण बता दो जिसमें उन्होंने कहीं भी माइनॉरिटी या मुसलमान के खिलाफ बोले हो। एक भाषण, कोई भी एक ऐसी स्पीच बता दो। अगर आप याद करेंगे कि अभी कुछ अरसा पहले कश्मीर में हमारे अमित शाह जी स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, अजान हुई, आप फौरन इमीडिएट अपनी स्पीच रोक दी। ये सब जो है ये मजलिस वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है मुसलमान मजहब के नाम पे कुछ भी कर सकता। और ये अभी से नहीं, पिछले 40 साल से ये रजाकार पहले भी थे, पहले बाबा चलाया, बेटे चला रहे, फिर अब उनके बेटे चलाते। तो अब आप लोगों को जरूरत है एक बदलाव की, एक चेंज की। तो मेरी आप लोग से सबसे अदबन गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि करीमनगर में भी तरक्की हो, आपके बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले, आपको भी वो सारी फैसिलिटीज मिले जो दूसरे गांव में मिलती है,
तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा बीजेपी को इस बार मौका देके और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग इस टाइम ज़रूर मौका देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की। स्टेज पे मौजूद सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया गया। ये प्रजा डोसा बीजेपी भरोसा के तहत मुहिम के तहत जो 11,000 कॉर्नर मीटिंग करना है फरवरी 10 से लेके फरवरी 25 तक। कॉर्नर मीटिंग्स का मकसद किसी को भड़काना, किसी को लड़ाना, किसी को ये फसाद वगैरह ये ऐसा पैदा करने का कोई बीजेपी का इरादा नहीं है। कॉर्नर मीटिंग का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों तक मोदी जी के, बीजेपी के जो फंड्स आए, जो स्कीम आए, वो आप लोगों तक पहुंचाना है। अगर कोई ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये बहुत ही गलत बात है। अभी हाल ही में, अब अगले महीने में 4 महीने में हज आने वाला है। हज में आज तक जो है जितनी भी हुकूमतें आई, ओके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इस वक्त, जितनी भी हुकूमतें आई, कोई भी हुकूमत जो है आज तक कोई भी हज के लिए 50,000 की छूट दिलवाया आप लोग को? कोई भी हुकूमत नहीं दिलवाई। बीजेपी हमारे मोदी जी की सरकार वाहिद एक ऐसी सरकार है जो मुसलमानों को, क्योंकि हज को तो मुसलमान ही जाते, तो मुसलमानों के लिए हज के लिए 50,000 की छूट दिलाए। फिर उसके बावजूद भी हमारे जैसे कि ब्रदर एंड सन्स है या फैमिली, केसीआर फैमिली पार्टी है, बोलते हैं कि भाई बीजेपी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजेपी मुसलमानों का कत्ल करेगी, मुसलमानों को परेशान करेगी। थोड़े दिन पहले निकाले थे कि भारत माता की जय बोलना जो है शिर्क है, फतवा है। तो ये अगर मादरे वतन जिंदाबाद बोलना जायज़ है, तो आप ये करेंगे मादरे वतन जिंदाबाद का हिंदी तर्जुमा बताइए क्या होता? मादरे वतन का हिंदी तर्जुमा होगा भारत माता की जय। और शिर्क उसको बोलते हैं भाई जब आप जो है किसी और को अपना खुदा मानिए, वो शिर्क है। मादरे वतन जिंदाबाद बोलना जायज़ है, भारत माता की जय बोलना ये शिर्क है। ये कौन सिखाते भाई आप लोग को? ये जो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, जो पार्टी मुसलमानों की माइनॉरिटी खाली मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी में बहुत है, हमारे सिख भाई है, हमारे क्रिश्चियन भाई है, सब, मगर ये जो है लोगों के जज्बात से खेल के लोगों को बताते हैं कि भाई ये बोले तो, क्योंकि पता है मुसलमान जो है इतना दिमाग का कच्चे होते हैं कि भाई आप मज़हब के नाम पे कुछ भी कर देते। तो ये जो पार्टी चल रही है ब्रदर एंड सन्स की पार्टी, ये सिर्फ मजहब के नाम पे चल रही है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।